15-20 दिन हुए हैं शादी के। ये बीबी पाक दामन के मज़ार के गुंबद हैं। काफ़ी सहूलत है, ख़वातीन जो वहाँ पे ज़ायरीन आती हैं उनके लिए फ़ीमेल एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ लाहौर से साकिब सलीम भट्ट और मैं हूँ आयशा सगीर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। नाज़रीन, मेरे अक़ब में इंतहाई खूबसूरत आप सब्ज़ रंग के गुंबद देख रहे हैं और ये बीबी पाक दामन के मज़ार के गुंबद हैं। और इस मज़ार के बारे में रिवायत है कि यहाँ पर हजरत अली की बेटी हजरत रुकैया मदफून है। रवायत के मुताबिक बाकी 5 बीबियाँ वाक़या करबला के बाद लाहौर तशरीफ ले थी हजरत रुकैया के साथ, और उनका के बारे में कहा जाता है कि हजरत मुस्लिम बिन अकील की बेटियाँ और उनकी बहनें थी। नाज़रीन, हम आपको मज़ार के अंदर ले जाएंगे, जहाँ आपको ज़ायरीन से मिलवाएंगे। हमारा यहाँ आज आने का मकसद ये है कि पिछले साल इस मज़ार में तोसी की गई और तोसी मंसूबे पर कितनी लागत आई, लोगों के लिए क्या सहूलियात की गई, अवाम कितने खुश हैं इससे। आज के व्लॉग में आपको इसके बारे में बताएंगे। आइए चलते हैं। हम इस वक्त हजरत बीबी पाक दामन के मज़ार की पार्किंग में मौजूद हैं। नाज़रीन, अगर हम इसको आपको रास्ते के बारे में बताएं तो अगर आप शिमला पहाड़ी से स्टेशन की तरफ जाएं और जो पहले पुलिस लाइन किला गुजर सिंह के साथ एम्प्रेस रोड की तरफ जाता था रास्ता पुराना, उसकी बजाय अब ये नया रास्ता जो आप मनाज़र देख रहे हैं, ये बिल्कुल न्यू रोड बना दिया गया है। और इस रोड के अंदर जो है पहले पुरानी बिल्डिंग्स और मकानात वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर जो है उनको हटा दिया गया है। तकरीबन 17 के करीब मकान बताए जा रहे हैं कि यहाँ पे मौजूद थे, जिसको गवर्नमेंट ने उनसे बात करके उनको हटा दिया गया है। ये वो रोड है, वसी पार्किंग की गई है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर पार्किंग बिल्कुल फ्री है। आप मेरा कप में लिखा देख रहे होंगे कि ज़ायरीन के लिए पार्किंग बिल्कुल फ्री है। पार्किंग फ्री होने के साथ यकीनी तौर पर ज़ायरीन के लिए सहूलत है। यहाँ पे ऑटो रिक्शा, मोटर बाइक, बसें वगैरह भी यहाँ पे आती हैं और जो शहर भर से और शहर से दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं, उससे पहले पार्किंग का बहुत मसला होता था, अब लेकिन वो अब ख़त्म हो चुका है। हम आपको लेके चलते हैं मज़ार की तरफ। यहाँ पे मज़ार के रास्ते में क्या सिक्योरिटी है, किस तरह चेक किया जाता है। जी नाज़रीन, ये पहला पिकेट है, यहाँ पर पुलिस का चेकिंग की जाती है। चेकिंग करने के बाद पुलिस के जवान यहाँ पर जो है हम वक्त अलर्ट रहते हैं। शिफ्टों में यहाँ पर सिक्योरिटी की जाती है, महकमा औकाफ की जानिब से भी और पंजाब पुलिस की जानिब से भी। काफ़ी सहूलत है। ख़वातीन जो वहाँ पर ज़ायरीन आती हैं उनके लिए फ़ीमेल एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। और जब हम यहाँ से एंटर होते हैं तो यहाँ से दुकानें शुरू हो जाती हैं, जहाँ पर आपको चादरें मिलती हैं, तबरुकात मिलते हैं, फूल मिलते हैं। और जो ऐसे ज़ायरीन आते हैं जो दूसरे शहरों से आते हैं, वो यहाँ से अक्सर ज्वेलरी, चूड़ियाँ, मन्नत के कड़े, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ख़रीद कर जाते हैं। ये सेकंड पिकेट है नाजरीन, और उसके बाद वो सामने वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं। मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जाती है और पुलिस की बाहरी नफरी यहाँ पर 3 शिफ्टों में काम करती है और वो मुकम्मल सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स देखते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, जी हम अब अभी अंदर एंटर हो रहे हैं और हमें मेटल डिटेक्टर और वॉक थ्रू गेट से जो है चेक करने किया था। और हमारी जो एंकर हैं आयशा, उनको भी जो है लेडी एहलकार की जान से चेक किया गया। और ये बाज़ार मेन है और इस बाज़ार के अंदर आप इस बाज़ार की खूबसूरती देखें, सारी खूबसूरत दुकानें यहाँ पे मौजूद हैं। और जैसा कि अब शाम का वक्त होता जा रहा है तो लाइटें भी जल चुकी हैं और यहाँ पर आप देखें बहुत सारे ज़ायरीन जो हैं वो ख़रीदारी भी कर रहे हैं। और यहाँ पर बाकायदा न्याज के लिए जो देगे हैं उनका भी इंतज़ाम है, तो जो ज़ायरीन अपने घर से पका कर नहीं लाते वो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करें। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग मुल्तान चुंगी से। अच्छा जी, इधर इसी एरिया के। हाँ जी, इसी एरिया के। यहाँ आज कैसे बस बीबी को सलाम कर रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम लोग चीचावती से। चीचावती से? इतनी दूर से? फैमिली है, फैमिली, हम इनके साथ ही आए हैं। अच्छा, और आपने यहाँ कोई मदद मानी हुई थी? जी, अपने बेटे की मानी थी मैंने। वो क्या है, थोड़ा सा मैं सुनाइए। वैसे ही ये थोड़ा बीमार हो गया था, इसकी वजह से। तो आपने इसकी मन्नत मानी थी कि बीमारी के बाद जब ये सेहतमंद होगा तो यहाँ आके नजर न्याज करेंगे। जी, तो आपने क्या नजर न्याज की? मैंने चादर चढ़ाई है। आप भी साथ हैं जी। यहाँ? आपने जब मन्नत कितनी देर पहले मानी थी? इनकी मन्नत थी तो अल्लाह का लाख शुक्र है कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। जी जनाज़े, जैसे कि उन्होंने सुना, उन्होंने मन्नत मानी थी बच्चे की बीमारी की, बीमार बच्चा ठीक नहीं हो रहा था, तो वो उनकी जब मन्नत पूरी हुई तो वो खुशी में अपनी मन्नत को उतारने के लिए यहाँ पे आए। हज़रत बीबी पाक दामन के मज़ार पर अक्सर लोग अपनी मन्नतें उतारने आते हैं, जब मन्नतें मानने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर एक फैमिली है, हम उनसे पूछ लें कि वो यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। मेरे बेटे की ना अभी तबीयत ख़राब हुई है, तो मैं अंदर गई हूँ, अलम के नीचे जाके तेल लगाया है, तो बीबी का कर्म हुआ कि तबीयत ठीक है। जी, लोगों का मानना ये है कि यहाँ पर जब वो आते हैं, दुआ करते हैं या यहाँ से कुछ तबरुकात लेकर जाते हैं तो उनके बच्चों को या उनको शिफा मिलती है। आप यहाँ कुछ खरीदने के लिए आई हुई हैं? हाँ जी, कहाँ से आई हैं आप? मैं बहावलपुर से। अच्छा, हाँ जी। और यहाँ खैर से आई हैं? हाँ जी, वैसे ही इस्लामी के लिए। तो यहाँ से क्या ले रही हैं? चूड़ियाँ ले रही हैं। किसके लिए? अपने लिए, बच्चों के लिए।
इससे पहले आप यहाँ पे आई हैं, कितने अर्से पहले आई थी? तोसीह के पहले आई थी कि बाद आई थी? मैं जब 10-12 साल की थी तब आई थी। तो जब आप आई थी उस वक्त में और आपका जो तोसीही मनसूबा है, फ़र्क है। अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, बाजार बदल गए, दरबार बदल गई है, सब कुछ बदला हुआ है इतना ज़्यादा। आप अंदर मज़ार के अंदर गई हैं, 12 साल जब आप पहले गई थी और अब जो आप आई हैं, अंदर क्या चेंजिंग और कितनी जगह खुली लग रही है आपको? वो तब का तो मुझे जो है ना याद भी नहीं है कि क्या था, बस ये है कि बीबी पाक दामन के दरबार पे हम लोग आए थे। लेकिन अब यहाँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चेंजिंग दिखने मिला करी है, जगह इतनी ज़्यादा खुली है, सब कुछ बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा निज़ाम बना हुआ है। जी, जैसे कि आपने सुना उनका ये कहना था कि मैं बहुत सालों के बाद वहाँ पे आई हूँ और आने के बाद जो उसके निज़ाम था, उसके साथ सिक्योरिटी के मामलात थे, वो इंतहाई बेहतर लग रहे हैं। नाज़रीन, मज़ार शरीफ के बाहर आप इस टाइम के बहुत ज़्यादा रश देख रहे हैं। ये यहाँ पर लंगर तकसीम होने का जो है वक्त हो चुका है। लोग यहाँ पे मर्द और ख़वातीन यहाँ पर कतारों में मौजूद हैं, लंगर तकसीम हो रहा है और लोग बीबी पाक दामन के मज़ार पे हाज़िरी के बाद जो लंगर है वो खाने के लिए यहाँ पर उनकी कतारें देख सकते हैं। और ये यहाँ पर हर 15-20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद ऐसे मनाजर हमें देखने को मिलते हैं कि लोग उनके दूर दराज से आए होते हैं और वो यहाँ पर लंगर को अक़ीदतमंद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वो जब भूख लगी हुई है उसके लिए भी वो यहाँ पर लेते हैं। ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं, प्लास्टिक के शॉपिंग बैग जिसके पास नहीं है उन्होंने बाद में खाने हैं, वो यहाँ पर जो है इस तरह सेल होते हैं। हम मज़ार शरीफ के अंदर आपको लेके चलते हैं कि ये इंतहाई खूबसूरत अब रास्ता जो है वो शुरू हो गया मज़ार शरीफ का। ये वॉक थ्रू गेट है, पुलिस का अमला यहाँ पर मौजूद है, आपको नज़र आ रहा है। और अंदर जो है ज़ायरीन के लिए जो है चेकिंग की सफाई का अरेंज भी किया गया हुआ है। और यहाँ पर ख़वातीन जो एहलकार है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे मेल एहलकार भी मौजूद हैं। तमाम को चेकिंग करने के बाद आ रहे हैं। और ये मनाज़र देखिए, इंतहाई खूबसूरत वो गुंबद का नीचे वाला हिस्सा उसको खूबसूरत वुडन से जो है ये बनाया गया है, ज़बरदस्त तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये इसका सारा स्ट्रक्चर अगर हम पहले वाले नक्शे की बात करें तो वो उस नक्शे से और इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजिंग है, खूबसूरती में इजाफा है। जूतियों के लिए यहाँ पर जो है स्टैंड वगैरह बना दिए गए हैं। बीबी पाक दामन का जो उर्स है वो 3 रोज़ा तकरीबात होती हैं, तो उस वक्त यहाँ पे जश्न का समा होता है, वो बहुत खूबसूरत होता है। और ये वो पहला पॉइंट है जहाँ आपको सबसे पहले अपने जूते उतारने होते हैं और यहाँ पर आपके जूतों की बड़ी अच्छी तरह से हिफाजत की जाती है और जब आप वापस आएंगे तो आपको यहीं से जूते वापस मिल जाएंगे। आपको एक टोकन मिलेगा और ये टोकन जो है आपने संभाल के रखना है, क्योंकि ये टोकन दिखा के ही आपको दोबारा जूते मिलेंगे और अगर ये टोकन गुम हो गया तो आपको फिर नंगे पैर वापस जाना होगा। और ये जूते टोकन के बगैर नहीं देंगे। हम आपको दुकानदार के अंदर दिखाते हैं। अब ये वो मकाम है जहाँ से ख़वातीन अलग हो जाती हैं और मर्द अलग हो जाते हैं। मर्दों का रास्ता उधर है जबकि ख़वातीन का रास्ता इधर है। आइए आपको ले चलते हैं। ये वो उन्होंने आरामगाह बनाई है कि जो ज़ायरीन यहाँ पर आए दूर दराज से, अगर वो थक जाए ख़वातीन तो ख़वातीन यहाँ बैठ कर कर देती हैं। और यहाँ पे अमले की कोशिश होती है कि मर्द हज़रात यहाँ पे ना आए, लेकिन कोई फैमिली मेम्बर जो बच्चे को पकड़ने या पकड़ाने या कोई सामान देने के लिए है तो वो अलाउ है। गैर मुतल्लका मर्द ख़वातीन के खाते में नहीं जा सकता। और ये देखिए, ये मनाजर हैं, ये लाइन है मर्दों की तरफ कि जो यहाँ से मर्द हज़रात यहाँ पर आते हैं और वो इस तरफ से यहाँ से होते हुए बीबी पाक दामन के मज़ार शरीफ के बिल्कुल सामने आके निकलते हैं। ये लोग यहाँ पर आए हुए थे हाज़िरी के बाद और हाज़िरी के बाद यहाँ से निकल रहे हैं। नाज़रीन देखिए, इसमें अभी भी थोड़ा सा शायद तोसीही मनसूबा वगैरह इस पर कोई काम हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये रॉड लगे हुए हैं। ये देखिए नाज़रीन, ये एक ये सहन आ गया बीबी पाक दामन मज़ार का और वो सामने बीबी पाक दामन का मज़ार शरीफ हमें जो है वो नज़र आ रहा है, जिसपे जो है इंतहाई खूबसूरत लाइटिंग की गई और सब्ज़ रंग का गुंबद जो है वो उसके ऊपर बनाया है। और मर्द और ख़वातीन वहाँ पर आकर बीबी पाक दामन के मज़ार पर हाज़िरी दे रहे हैं, फातिहा ख़्वानी कर रहे हैं। यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है। आप लोग कहाँ से आए हैं? सरगोदा से। सरगोदा से। और आप? सरगोदा से। आप दोनों इकट्ठे हैं? तो यहाँ क्या आप आते रहते हैं? हाँ, पहले आता हूँ, अभी इनको लेकर आया भाई। आपकी शादी कितनी देर पहले हुई और आप इस शादी के बाद सलाम करने के लिए यहाँ पे आए? जी सलाम। 15-20 दिन हुए हैं शादी के। लाहौर पहली दफ़ा आए हैं? हाँ, आए किस जगह से? सरगोदा सियाल शरीफ से। सरगोदा सियाल शरीफ। तो आप इससे पहले लाहौर आई थी? नहीं। लाहौर पहली दफ़ा आई हैं, यानी कि इसके पहले वाले जो तोसीह से पहले का जो मंसूबा था वो आपने नहीं देखा, आप पहली दफ़ा देख रही हैं? जी। आप यहाँ पर आई हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। अच्छा, तो ये इससे पहले जो मंसूबा वगैरह था तोसीह होने से पहले आपको कोई जगह ज़्यादा खुली लग रही है या कैसे? ये अभी खुली लग रही है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा इंतज़ाम है इनका, तो इसको मैंने कहा आपको भी लेकर जाऊँ।
वेस को लेकर इधर आ। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। और यहाँ पर आपको मज़ार के दिखाएंगे, यहाँ पर फूलों के जो है माला दी जा रही है, फूल जो की जाते हैं बीबी के मज़ार पर आकर। यहाँ पर बहुत सारे ज़ायरीन ऐसे भी आते हैं जो अपनी मनते मुरादे लेकर आते हैं, और जब उनकी मनते मुरादे पूरी हो जाती हैं तो वो उनको उतारने के लिए आते हैं। उसमें झाड़ू लगाने से लेकर दिए जलाने तक शामिल है। यहाँ पर ख़वातीन पहले मन्नत के दिए उठाती हैं और उसके बाद जब मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ पर दिए जलाए जाते हैं। इसमें मुख्तलिफ इक़साम शामिल होती हैं। कोई जैतून के तेल का दिया जलाता है, कोई देसी घी के चिराग जलाता है और कोई सरसों के तेल में चिराग जलाता है। यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन हैं जो दिए भी जला रही हैं, और हम कोशिश करते हैं इनमें से किसी से बात कर सकें। आप कहाँ से आई हैं? लाहौर से हैं, शाहबाग से। तो आपकी यहाँ कोई मन्नत थी जो पूरी करने हैं? नहीं, मैं यहाँ पे आ रही हूँ तकरीबन 4-5 साल से, मुसलसल हर जुमेरात को आती हूँ। तो आपने वो देखा जब यहाँ पर पहले तोसी नहीं हुई थी, अब इंतजामात पहले और इंतजामात अब के इंतजामात में क्या फ़र्क है? नहीं, माशाल्लाह से काफ़ी बेहतरी आई है। पहले भी कोई मुश्किल नहीं थी, अब भी कोई नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत बन गया। यहाँ पर हमारे साथ एक खातून है जिनका नाम नूर जहान है, और ये यहाँ पर ख़वातीन को फैसिलिटेट करती हैं दिए जलाने के बारे में। तो इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो ख़वातीन आती हैं वो आम तौर पर क्या मुरादें मनते लेकर आती हैं और किस चीज़ के दिए ज़्यादातर चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर ख़वातीन क्या मुरादें लेकर आती हैं? ये काफ़ी मुरादें पूरी होती हैं लोगों की। देखें, किसी ने चिराग रोशन करना ना, उसने रो के दुआ मांगनी है कि अल्लाह मेरा घर का चश्मा चिराग रोशन करे, मैं मौला का चिराग रोशन कर रही हूँ। और अक्सर आती भी हैं, मनते पूरी होती हैं, आके वो चढ़ाती भी हैं, चिराग देसी घी के जला के जाती हैं। इधर ताले की मन्नत है, वो भी लगाती हैं। ये तो अकीदत है ना इनकी, पूरा तो वो कर रहे हैं। ये छोटे कपड़े हैं, ये वो लोग दे के जा रहे हैं जिनकी मनतें पूरी हो रही हैं। जो साहब औलाद हो गए हैं ना, तो वो ये चढ़ा के जाते हैं, पहले ये ले जाते हैं। मुहर्रम सफर में बीबी के बच्चों के कुर्ते चढ़ते हैं ना, तो वो हमसे ले जाते हैं। हम यही कहते हैं कि अगर आपकी मन्नत पूरी हो गई, इसके साथ 2 और चढ़ा देना। सिलसिला चलता रहता है, फिर हम आगे दे देते हैं। अगर उन्होंने हमें अपनी खुशी से कोई न्याज देनी होती है तो दे जाते हैं। जी, इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो ख़वातीन अपने बच्चों की मुरादें लेकर आती हैं तो वो यहाँ पर एक जोड़ा उठा लेती हैं किसी बच्चे का, और जब उनकी मुराद पूरी होती है तो वो बदले में मज़ीद जोड़े दे जाती हैं, और फिर इस तरह से ये सिलसिला जारी रहता है। जो नए लोग आते हैं वो यहाँ से एक जोड़ा उठाते हैं और फिर दोबारा जो है वो जोड़ा वापस दे जाते हैं। नाज़रीन, ये हमें यहाँ पर ताले बंदे भी कुछ नज़र आ रहे हैं। तालों के पीछे इनकी क्या रवायात है, ये लोगों का क्या अक़ीदा है। तो ये ताले मतलब जब ये उनका मसला हल हो जाता ताले खोल लेते हैं? बाज़ औक़ात ये खुद भी खुल जाते हैं। हम चाबी दें ना तो जोन सा मर्जी ताला खुल जाता है। चाबी इनकी अभी आप लेके देखें चाबी, आप जो ताला खोलेंगे खुल जाएगा। चाबी कोई भी होगी, ताला खुद मतलब वो का काम हो गया हुआगा, अगर तो काम हो गया होगा तो खुल जाएगा ताला। और आपने कहा ताला खुद ब खुद भी खुल जाता है? जी जी। इतने ताले आपने मतलब ये बढ़ते देखे हैं, काम होते देखे हैं? ये बढ़ते ही रहते हैं, बल्कि ये जुम्मे को ना, ये हमारे जो गुसल करवाते हैं ना, वो इनको काट भी देते हैं। बाज़ औक़ात फिर ये कटे हुए ताले हैं ना, जो जिन्होंने जो ताला लगाया होता है ना, वो आती हैं। ये देखें मेरे पास चाबी है, वो चाबी मांगती है ना, मैं उनको ये चाबी दूंगी ना तो वो ताला खोल लेंगे। चाबी किसी ताले की है, कोई भी ताला खोल जाता है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना तो उन्होंने कहा कि मनते मुरादे, मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े, कोई घर में परेशानी या कोई बाजार में मतलब किसी भी कारोबारी लेन देन में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो यहाँ पर आके लोग तालों को यहाँ पे बांध देते हैं, और जब उनकी मन्नतें पूरी होती है तो ताला आके खोल देते हैं। ज़ायरीन की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी इंतजाम इंतहाई सख्त किए जाते हैं। वो हमसे कहता है कि 5 दिन दिया जलाओ, 5 दिन हम दिया जलाते हैं, उसकी गोद में मौला 2 दिए जला देता है।